ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस बार देश में काफी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए हैं, जहां वोटिंग से पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ गया था। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी, जहां किस पार्टी को किस इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून या कंपनी से कितने डोनेशंस रिसीव हुए हैं और कितना अमाउंट पॉलिटिकल पार्टीज ने कैश आउट कर लिया है, इसके बारे में पता चला था। जिसके बाद हमारे देश भर में इस इशू पर डिबेट और डिस्कशंस देखने को मिले थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में अपना टफ स्टैंड दिखाते हुए ECI और SBI को खुद फटकारा था और उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट्स ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए कहा था, जो कहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा पब्लिक के सामने डिस्क्लोज किए जाए, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद भी बॉन्ड्स को लेकर कई सारे खुलासे हुए, जिन्होंने कुछ लोगों को दंग कर दिया, और इसी के चलते हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे पिटिशंस देखे गए हैं जो 2024 लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड है। दोनों ही मैटर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 3 जज बेंच के सामने रखे गए थे, लेकिन जहां उन्होंने एक केस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और दूसरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वहीं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक पिटिशन इलेक्शन से पहले के इश्यूज को रेस करती है और दूसरी इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद के इश्यूज को। तो चलिए बिना देरी करते हुए बारी बारी दोनों पिटिशंस की हियरिंग पर चलते हैं और देखते हैं कि CGI बेंच ने इनमें क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। पहली PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन NGOs कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा फाइल की गई थी। इस PIL में पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बीच अपेरेंट क्विड प्रो को का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने लॉयर प्रशांत भूषण के सबमिशंस को नोट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के सबमिशंस का नोट लिया, जो NGOs के लिए अपीयर कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में टॉप कोर्ट रजिस्ट्री को कई बार विजिट किया, लेकिन प्लीज अभी तक लिस्टेड नहीं है। आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का नाम देते हुए इन प्लीज ने अथॉरिटी से डायरेक्शन मांगी है कि वो शेल कंपनीज और लॉस मेकिंग कंपनीज के फंडिंग सोर्स की इन्वेस्टिगेशन करे, जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस देती है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा रिलीज डेटा में दिखाया गया है। पिटिशन ने ये भी मांगा है कि अथॉरिटीज उन कंपनीज द्वारा डोनेट की गई पैसों को रिकवर करे जहां क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स पाए गए हैं और ये पैसे क्राइम के प्रोसीड्स हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के आर्गुमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग करने वाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लिस्ट करने से अग्री किया है। जब सीनियर एडवोकेट के सबमिशन हो गए तो CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा प्लीज सेंड एन ईमेल। भूषण ने कहा कि उन्होंने पहले भी ईमेल्स भेजे हैं, जिसपे CGI ने कहा सेंड इट टुडे, इट विल बी लिस्टेड। आपको जानकारी तो है ही कि गवर्नमेंट ने 2 जनवरी 2018 को नोटिफाई की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पॉलिटिकल पार्टीज के कैश डोनेशंस का अल्टरनेटिव बताया था, ताकि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन टॉप कोर्ट के जजमेंट के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्कीम के तहत ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ने EC के साथ डेटा शेयर किया, जो बाद में पब्लिक हुआ। वर्डिक्ट के बाद फाइल की गई इन प्लीज ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का एक मनी ट्रेल है, अनलाइक 2G स्कैम या कोल स्कैम, जहां स्पेक्ट्रम और कोल माइनिंग लीसेस के एलोकेशंस आर्बिट्रेरली किए गए थे, लेकिन वहां मनी ट्रेल का एविडेंस नहीं था। फिर भी कोर्ट ने उन दोनों केसेस में कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर की थी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए थे और स्पेशल कोर्ट्स बनाई थी। ये क्लेम किया गया कि कई फर्म्स जिन पर इन एजेंसीज द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उन्होंने रूलिंग पार्टी को लार्ज सम्स ऑफ मनी डोनेट किए हैं, ताकि प्रोब्स का आउटकम इन्फ्लुएंस हो सके। खैर, क्योंकि अब CGI DY चंद्रचूड़ ने इन प्लीज को लिस्ट करने का अश्योरेंस दिया है, तो जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि क्या इन प्लीज में जो क्लेम्स है वो कितने सही है। तब तक उस दूसरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं, जो रिजल्ट आने के बाद की कंट्रोवर्सीज को कवर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई एक पिटिशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोट्स की काउंटिंग में अलेज्ड डिस्क्रिपेंसीज के डेटा को डिस्क्लोज करने की मांग करती है, जो इन रीसेंट जनरल इलेक्शंस के दौरान हुई थी, उसकी सुनवाई की। CGI DY चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने मैटर को कंसिडर किया। पिटिशन में ECI से रीसेंट जनरल इलेक्शंस के दौरान वोट्स की काउंटिंग के डेटा को रिलीज करने के लिए डायरेक्शंस मांगे गए थे। पिटिशनर ने वोट्स की काउंटिंग में डिस्क्रिपेंसीज का इल्जाम लगाया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 18th लोकसभा के जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स 1 जून को डिक्लेयर हुए थे। 9 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कोलिशन गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में है, ने 543 सीट्स में से 293 सीट्स सिक्योर करके पावर में आई थी। पिटिशन को कंसिडर करने के बाद CGI DY चंद्रचूड़ ने मैटर को डिसमिस कर दिया, ये नोट करते हुए कि इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के साथ पार्लियामेंट सेशन भी शुरू
शुरू हो चुका है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, इलेक्शंस हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, प्लीज ऐसे पिटिशंस फाइल मत करिए, हम इसे डिसमिस कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 अप्रैल को टॉप कोर्ट ने कुछ प्लीज को रिजेक्ट कर दिया था जो 100% क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, डेटा विद वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड्स की मांग कर रही थी, जहां सुप्रीम कोर्ट का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कंसिडर करना जुडिशरी के रोल को हाईलाइट करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करने और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में, वही दूसरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस करना ECI की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और उसके फंक्शन को रिस्पेक्ट देने का प्रदर्शन है। एक तरफ अगर कोर्ट एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मिसयूज के कंसर्न्स को एड्रेस करने और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का एक तरीका होगा। इस केस का आउटकम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके फंडिंग मैकेनिज्म्स के लिए बहुत दूर तक के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है तो ये पॉलिटिकल डोनेशंस की ज्यादा स्क्रूटनी और फंड्स को रिसीव और यूटिलाइज करने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का दूसरा पिटिशन को डिसमिस करना इस ग्राउंड पर कि इलेक्शंस हो चुके हैं और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, टाइमली जुडिशियल इंटरवेंशन के प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है। इलेक्टोरल प्रोसेसेस को चैलेंज करना पोस्ट रिजल्ट्स जब गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। दोनों ही केस में पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने की झलक है। पहले केस में फैसला हाईलाइट करता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फंडिंग को इंश्योर करना जो अबव बोर्ड और अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री हो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के इंटीग्रिटी के लिए क्रूशियल है। वहीं दूसरे केस में जहां वोट्स काउंटिंग में डिस्क्रिपेंसीज का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन अगर ये इल्जाम सब्सटेंशियल प्रूफ के बिना होते हैं तो कोर्ट का डिसमिस करना जस्टिफाइड है। आपको बता दो कि बॉन्ड स्कीम के प्रोब केस में गवर्नमेंट का डिफेंस जो यहाँ ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रिड्यूस कैश डोनेशंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, क्लोज एग्जामिनेशन में होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रोल जो स्कीम को एडमिनिस्टर कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के साथ डेटा शेयर कर रहा है भी स्क्रूटनी में आएगा। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना होगा कि उनके ओवरसाइट मैकेनिज्म्स इतने रोबस्ट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का मिसयूज डिटेक्ट और प्रिवेंट किया जा सके। सभी जानते हैं कि इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। जबकि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है, जुडिशियल सिस्टम को इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसे स्टेप्स जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं उन्हें अवॉइड किए जाए और जहां जस्टिस की नीड है वहां पर एक्शन लिया जाए। कोर्ट की ये दोनों डिसीजन इस बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के डिमांड और पोस्ट इलेक्टोरल स्टेबिलिटी के रिक्वायरमेंट के बीच एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।